नमस्ते, बालाजी हिंदी टैरो में मैं कृष्णा दास फिर से आ गई हूँ आप लोगों की स्वागत करने। मैं फिर से लेके आई हूँ एक जनरल लव रीडिंग लेके। जो लोग लव रिलेशनशिप में हैं या फिर शादीशुदा है और जानना चाहते हैं कि आपकी पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या हैं, वो क्या चाहते हैं और उनका और आपका म्यूचुअल एनर्जी क्या रहने वाला है, यूनिवर्स का एंजल का गाइडेंस। तो ये रीडिंग आपके लिए होगी, जेंडर स्पेसिफिक भी नहीं है और एनर्जी वाइज वर्सा होते रहते हैं, इसका थोड़ा ख्याल रखिएगा। इस रीडिंग को आप 1 से लेके 7 मई तक देख सकते हो। देख लेते हैं सनसाइन मूनसाइन किसी भी साइन से, अगर आप टॉरस हो यानी वृषभ राशि हो तो ये रीडिंग आपके लिए होगी। देख लेते हैं टॉरस यानी वृषभ राशि। पहले हम आपकी पर्सन की करंट फीलिंग्स चेक करेंगे। चैरियट का कार्ड आया है, चैरियट के कार्ड को क्लैरिफाई करते हैं। चैरियट के कार्ड को क्लैरिफाई करेंगे। बहुत अच्छा है। चैरियट के कार्ड को क्लैरिफाई कर रहे हैं 6 ऑफ सोर्ड्स, एस ऑफ पेंटिकल्स एंड 8 ऑफ वॉन्ड्स के साथ। ऐसा लगता है कि आपके जो पर्सन है ये वापसी करना चाहते हैं रिश्ते में। हो सकता है कि ये रिश्ते से इमोशनल बैगेज के साथ मूव ऑन कर गया था कुछ दिन पहले, लेकिन अभी ये पर्सन जो है रिश्ते में वापसी करना चाहते हैं। उनको ये लग रहा है कि रिश्ते को फिर एक मौका देना चाहिए या फिर मौका मिलना चाहिए इस रिश्ते को। और साथ ही साथ ये ऐसा भी सोच रहे हैं कि इस बार जो रिश्ता जुड़ेगा वो स्टेबल होके रिश्ता जुड़ेगा, स्टेबिलिटी के साथ रिश्ता जुड़ेगा। इसके लिए ये इंसान जो है ये एक कम्युनिकेशन की उम्मीद कर रहे हैं कि एक कम्युनिकेशन मिले, हार्ट टू हार्ट कम्युनिकेशन मिले। और रिश्ते में आने से पहले ये चाहते हैं कि डिजिटल कम्युनिकेशन के माध्यम से जो भी गिले शिकवे हैं उसे पूरी तरीके से क्लियर किया जाए। उन बातों को जो ये बोलना चाहते थे, जो ये बोल सकते हैं, उन चीजों को ये क्लियर करके रिश्ते में वापसी करना चाहते हैं। और वापसी ऐसे तैसी नहीं, पूरी स्टेबिलिटी के साथ। और इसके लिए इन्होंने अपनी एनर्जीज को भी बैलेंस करना शुरू कर दिया है। रिश्ते की सही गलत हर स्थिति को ये देखना भी चाहते हैं और देख भी लिया। अब उनको लग रहा है कि इन्होंने ये जो मूव ऑन किया था तो वो पूरी तरीके से सही नहीं था और अब उनको लग रहा है कि वापस आना चाहिए। देख लेते हैं आपकी करंट फीलिंग्स क्या हैं। टॉरस यानी वृषभ राशि, देखेंगे आपकी खुद की करंट फीलिंग्स क्या हैं। 9 ऑफ सोर्स के कार्ड आए हैं। डेफिनेटली आप परेशान हो क्योंकि ये इंसान आपके लाइफ से मूव ऑन कर गया था कुछ दिन पहले या कुछ महीने या कुछ हफ्ते पहले ये चले गए थे, तो उसकी वजह से हो सकता है आपकी परेशानी है। 9 ऑफ सोर्स को क्लैरिफाई कर रहे हैं हम। नाइन ऑफ सोर्स को क्लैरिफाई कर रहे हैं एस ऑफ कप्स, द हाई प्रिस्टेस एंड 5 ऑफ पेंटिकल्स के साथ। ऐसा लगता है कि आप खुद भी दुखी हो, परेशान हो, इमोशनली आप डाउन फील कर रहे हो, लेकिन कभी कभी आपका इमोशन जो है वो हाई भी हो रहा है, खुद को कंट्रोल भी नहीं कर पा रहे हो, लेकिन बहुत अच्छी तरीके से आप खुद को कंट्रोल कर रही हो इस सोच के साथ कि मुझे स्ट्रांग रहना है। साथ ही साथ आप अपनी माइंड को भी कंट्रोल कर रहे हो, लेकिन रात को आप सो नहीं पा रहे हो, रात को आपको नींद नहीं आ रहा है, इमोशनल बैगेज फील हो रहा है। कभी कभी आपको ये लग रहा है कि ऐसा नहीं होना चाहिए था लेकिन फिर भी हुआ। और आप इस चीज को जो भी आप फील कर रहे हो उसको आप बाहर दिखाना नहीं चाहते हो, आप अपने अंदर ही रख रहे हो। अब आपको ये लग रहा है कि अब जो भी डिसीजन मुझे लेना है सोच समझ के लेना है। बहुत फूक फूक के, जिसे बोलते हैं ना कि
समझदारी का इस्तेमाल करते हुए बहुत सोच के फिर डिसीजन लेना है, तो ऐसा आपका भी सोच है। अब हम देखेंगे कि आपके पर्सन चाहते क्या हैं। देख लेते हैं आपके पर्सन चाहते क्या हैं। देख लेते हैं आपके पर्सन चाहते क्या हैं। टॉरस मून, ऐसा लगता है कि ये पास्ट की चीजों से थोड़ा सा अभी भी परेशान है। तो देख लेते हैं ये चाहते क्या हैं। द मून के कार्ड को क्लैरिफाई करेंगे। अगर आपको रीडिंग अच्छी लगे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक शेयर एंड कमेंट करना भी ना भूलिएगा। किसी को पर्सनल रीडिंग चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका डिटेल्स है, आप उसे पढ़ के मेरे साथ कांटेक्ट कर सकते हो। देख लेते हैं द मून के कार्ड को क्लैरिफाई करेंगे अभी। मून के कार्ड को क्लैरिफाई कर रहे हैं द एम्प्रेस, क्वीन ऑफ सोर्ड्स एंड सेवन ऑफ सोर्ड्स के साथ। ऐसा लगता है कि आप ना चाहते हो कि चीजें जो है वो स्टेबल हो जाए। जो भी हिडन चीजें हैं, जो भी छुपाया हुआ बातें हैं, जो आपको जानना था, जो आपने खुद छुपाया, जो आपने खुद रिश्ते में आपके द्वारा अगर कुछ परेशानी आई होगी तो आप उन चीजों को क्लियर करना चाहते हैं। बहुत ड्रामा, कन्फ्लिक्ट, इन चीजों में आप रहना नहीं चाहते हो। आप अब दिमाग का इस्तेमाल करना चाहते हो। आप चाहते हो कि चीजें जो होगी ओपन होगी और बहुत ज्यादा सीरियस नोट पे होना चाहिए। आप खुद का ख्याल रख रही हो, आप अपने लिए अच्छा सोच रहे हो, चाहते हो कि आप खुद का ख्याल रखें, आप अपने लिए सोचे, रिश्ते में एक स्टेबिलिटी आए, खुद को ग्रूमिंग करना, अपने पर्सनैलिटी को ग्रूमिंग करना, चेंज करना। लेकिन आप दूर से इन चीजों को देखने की कोशिश करोगे और आपको ये लगेगा या फिर आपको ये लग रहा है कि ये पर्सन दूर से आपको लुभा रहा है, दूर से आपको दिखा रहा है कि इनको कोई परेशानी नहीं है, ये अच्छे हैं, सही है, क्योंकि आपको स्टॉकिंग की एनर्जी भी आ रहा है। आपको लग रहा है कि ये इंसान आपको स्टॉक कर रहा है या फिर आप खुद स्टॉकिंग की एनर्जी में हो और आपको आगे चल के ऐसा लगेगा कि पहले मैं दूर से इनको ऑब्जर्व करूंगा या करूंगी, फिर जाके मैं चीजों को पर्सनली उन चीजों में इन्वॉल्व हो जाऊंगा और जो भी प्रॉब्लम है उसे सॉल्व करूंगी। आगे आप हिडन तरीके से, सीक्रेट तरीके से चीजों को ऑब्जर्व करने के मूड में रहोगे आगे चल के। इसका मतलब ये नहीं कि आप कुछ चाहते नहीं हो, आपका कुछ मनसा नहीं है। आपकी मनसा है रिश्ते में आना, रिश्ते को सही करना। लेकिन इस बार आप, मैंने कहा ना पहले कि आपने पूरी स्टेबिलिटी के साथ रिश्ते में आना है। ऐसा आपने सोच लिया कि भाई ऐसे नहीं कि आ गए फिर से झमेला हो गया, झगड़ा हो गया, परेशानी आ गई, झूठ आ गया। नहीं, अब आना है तो बहुत सोच समझ के और तैयारी के साथ ही आना है। तो इस बार आप झूठ, माइंड गेम, मैनिपुलेशन, इन चीजों से खुद को भी दूर रखोगे और ये कोशिश करोगे कि आपके जो पर्सन है वो भी ऐसा कुछ ना करे आपके साथ। देख लेते हैं आपके पर्सन आपसे क्या चाहते हैं। देख लेते हैं आप अपने पर्सन से क्या चाहते हो। टॉरस, देख लेते हैं आप अपने पर्सन से क्या चाहते हो। टॉरस यानी वृषभ राशि। देख लेते हैं आप अपने पर्सन से क्या चाहते हो। टॉरस, द वर्ल्ड के कार्ड आए हैं, वर्ल्ड के कार्ड को क्लैरिफाई करेंगे। आप किसी पाइसिस के साथ डील कर सकते हो, कोई वर्गो हो सकता है, वैसे कोई भी राशि के हो सकते हैं क्योंकि मेजर रखना ऑलरेडी है। आपके पर्सन चाहते क्या है, वो आप अपने पर्सन से क्या चाहते हो। आपके पर्सन जो चाहते हैं आप सेम उस तरीके का ही चाहते हो, लेकिन हर किसी का सोचना थोड़ा सा तो अलग होगा एक दूसरे से।
वर्ल्ड के कार्ड आए हैं। वर्ल्ड के कार्ड को क्लैरिफाई करेंगे हर्मिट, फाइव ऑफ वांड्स एंड द फूल के कार्ड के साथ। डेफिनेटली आप भी ये चाहते हो उनसे कि जो चीजें स्टक है, रिश्ता जो स्टक हो गया है, रुक गया है, उसमें रिश्ते को आगे बढ़ाना चाहिए, लड़ाई झगड़े को खत्म करना चाहिए। जब भी बात होता है तो लड़ाई झगड़ा होता है, परेशानी होते हैं, लोगों की इन्वॉल्वमेंट होते हैं। तो आप चाहते हो कि इन चीजों से वो खुद को बाहर लाए, अपने दिमाग का इस्तेमाल करे, जैसा कि आप कर रहे हो, ये खुद भी कर रहा है, लेकिन आप ये चाहोगे कि ये दिमाग का इस्तेमाल करे और जो घिसी-पिटी चीजें जो चल रहा है, जो अनफिनिश्ड बिजनेस है, उसे खत्म करना, जो बार-बार की लड़ाई झगड़ा परेशानी चल रहा है, उसे खत्म करना और रिश्ते को एक नए सर्कल तक ले जाना। क्योंकि कोई भी इंसान रिश्ते में परेशानी नहीं चाहता है। खास करके आप लोगों का जो रिश्ता है ये बहुत पुराना रिश्ता है, ऐसा लग रहा है। तो आपके सोच भी इस तरीके का है कि चीजें जो स्टक है वो खत्म हो जाए। आप जानते हो कि आपके जो पर्सन है वो ऑब्जर्विंग के मूड में है, क्योंकि ये खुद भी उनका तरफ से कार्ड भी आया है और आप उनको जानते भी हो बहुत अच्छी तरीके से। आपको पता भी है कि ये इंसान बहुत ज्यादा अनुभवी है और अब ये ऑब्जर्व करना चाहते हैं दूर से। तो इस बात का पता आपको भी है, तो आप चाहते हो कि ये दूर से बैठे ऑब्जर्व ना करे, चीजों को होल्ड ना करे, आगे बढ़े, लड़ाई झगड़े को खत्म करे और रिश्ते को एक नए सर्कल में ले जाए। सीधी सी बात है, आप सीधी तरीके से सोच रहे हो और ये इंसान भी वैसा ही सोच रहा है, लेकिन इनको लगता है थोड़ा सा वक्त देना चाहिए रिश्ते को और ऑब्जर्व भी करना चाहिए कि आगे जाके फिर से कोई परेशानी ना आए। देख लेते हैं रिश्ते की आउटकम क्या आता है। टॉरस यानी वृषभ राशि, देखेंगे रिश्ते की आउटकम। फाइव ऑफ वॉन्ड्स, फाइव ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड ना पहले भी आया था, देख लेते हैं फाइव ऑफ वॉन्ड्स को क्लैरिफाई करके। टॉरस फाइव ऑफ वॉन्ड्स को क्लैरिफाई करके देख लेते हैं। अच्छा, म्यूचुअल आउटकम। फाइव ऑफ वॉन्ड्स को क्लैरिफाई कर रहे हैं स्टार, किंग ऑफ कप्स एंड सेवन ऑफ सोर्ड्स के साथ। फाइव ऑफ वॉन्ड्स को क्लैरिफाई कर रहे हैं स्टार, किंग ऑफ कप्स एंड सेवन ऑफ सोर्ड्स के साथ। एक बात बताऊं, फाइव ऑफ वॉन्ड्स ये पहले भी आया था, फाइव ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड आप देख रहे हो, दूसरे डेक से पहले भी आया था। दूसरा जो है सेवन ऑफ सोर्ड्स के कार्ड, ये भी पहले आया था। ऐसा लगता है कि आप लोगों की सोच में बहुत बड़ा परिवर्तन आएगा। जो लड़ाई झगड़ा मेंटल कन्फ्लिक्ट ये सब चल रहा था ना, इन चीजों से आप दोनों के दोनों परहेज करोगे और बात की शुरुआत होगी उसमें थोड़ी सी पहले हो सकता है एक दूसरे को अपने अपने दर्द बयां करना, उसको क्लियर करना होगा। फिर ना आप लोग जो हिडन चीजें हैं, जो छुपाया जा रहा था, जो आपको जानना है, जो उनको आपसे सुनना है, तो उन चीजों पर बातें होगी। फिर चीजें मैच्योरिटी से हैंडल किया जाएगा और आप दोनों ही एक दूसरे का जो भी गलती है उसे समझोगे, उस गलती से सीखोगे कि दोबारा ऐसा नहीं करना है। जो भी परेशानी था वो खत्म होगा और मैच्योरिटी से, बहुत ज्यादा मैच्योरिटी से आप दोनों ही रिश्ते को हैंडल भी करोगे और रिश्ते को आगे भी बढ़ाओगे। आपको ये लगेगा कि हाँ, गलती दोनों का ही है, क्योंकि कम्युनिकेशन बढ़ेगा। बात विवाद मतलब क्या, मेंटल कन्फ्लिक्ट होगी, आप कुछ कहोगे वो कुछ कहेंगे, कुछ होने के बाद कुछ बात जब निकल जाएगा अंदर से दोनों की जो भी परेशानी है, तब चीजें बहुत मैच्योरिटी से हैंडल किया जाएगा। और जिसका भी गलती है, गलती दोनों का ही है, तो दोनों ही अपनी अपनी गलती पर काम करेंगे, पछताएंगे और खुद को हील भी करेंगे और हिडन चीजों को बाहर लाके अपना अपना जो भी, जिसे बोलते हैं ना कि छुपा हुआ राज है वो बाहर भी आएगा और दोनों के दोनों जो है अपने में समझ समझ पाएंगे कि हाँ, गलती मेरी भी थी। चीजें जो है बहुत अच्छी तरीके से, शांत तरीके से, मैच्योरिटी से चीजें सॉल्व होगी। देख लेते हैं यूनिवर्स का गाइडेंस आपके लिए क्या आता है। टॉरस,
बिग हैप्पी चेंजेस, ये तो आपका आउटकम ही बता रहा है कि बहुत अच्छा परिणाम आने वाला है। बिग हैप्पी चेंजेस, नो नीड टू वरी, चिंता करने की जरूरत नहीं है। आस्क फॉर हेल्प फ्रॉम अदर्स, अगर आपको किसी की मदद की जरूरत है, ऐसा लग रहा है कि क्या करे, किस तरीके से बात शुरू करे, जाके क्या बोले, क्या करे, तो आपको किसी की मदद की अगर जरूरत है तो आपको किसी की मदद लेनी चाहिए। घर के बड़े हो, दोस्त हो, गुरु हो, सुपीरियर हो, जो आपको सही सलाह दे सके, ऐसी किसी इंसान की मदद आपको लेनी चाहिए। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, एंड फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और वीडियो देखते रहिए।